अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। परम्यूटेशन और कम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी और काउंटिंग टेक्निक्स में बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं और आज हम इन्हीं के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि भाई कब परम्यूटेशन का फार्मूला लगाएंगे, कब कम्बिनेशन का फार्मूला लगाएंगे, आई एम 100% श्योर कि आज ही क्लास के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए सबसे पहले हम परम्यूटेशन को देखते हैं। परम्यूटेशन में जब हमें ऑर्डर हमारे लिए ज़रूरी है, यानी आपको n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिए हों और उसमें से कुछ रिक्वायर हो, डैट मीन्स के कुछ नंबर्स दिए हों और आपको बोला जाए भाई उसमें से 2 चाहिए, 3 चाहिए और ऑर्डर ज़रूरी हो, अरेंजमेंट्स ज़रूरी हो, तो उसके लिए हम परम्यूटेशन का फार्मूला लगाते हैं। परम्यूटेशन का फार्मूला है आपके पास NPR, जहाँ पर हम लिखते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। एक क्वेश्चन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं और डेफिनेटली उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मैनी वेज 5 स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड इन अ रॉ हैविंग 3 सीट्स। यानी अब देखें एक रॉ है, रॉ में जाहिर सी बात है ऐसा होगा कि पहले पहला बैठेगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, अरेंजमेंट हो गई ना। तो यहाँ पर आपके पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 5। आपको बिठाने कितने? 3। तो 5 आपके पास n है और आपको बिठाने हैं 3, तो r आपके पास 3 है। आपने कहा कि परम्यूटेशन का फार्मूला NPR, n आपके पास 5 है, PR आपके पास 3 है। आपने कहा फार्मूले को यूज़ करेंगे 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, दैट मीन्स सबसे पहले n हमारे पास 5 है, हमने लिखा 5 फैक्टोरियल। देन n हमारे पास क्या है? n हमारे पास 5 है, हमने लिख दिया, माइनस का माइनस, r हमारे पास 3 है। अब 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करें। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल आता है और 2 फैक्टोरियल कैसे ओपन होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करें 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपके पास आएगा 120, जिसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाता है 60। और यही आपका आंसर है 5P3 का। बुक में आपके पास बहुत से क्वेश्चन और आई एम श्योर पास पेपर में भी बहुत से क्वेश्चन हैं जिन पर आप परम्यूटेशन का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिसकी वजह से, जिसकी मदद से आपकी ग्रिप इस टॉपिक पर बनेगी। अब बात करते हैं कम्बिनेशन की। जब हम बात करते हैं कम्बिनेशन की तो यहाँ पर एक कमेटी बनती है, ग्रुप बनता है जिसमें ऑर्डर ज़रूरी नहीं है। बोल रहे वेयर ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। फार्मूला है NCR, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला है। क्वेश्चन आपके पास मौजूद है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है और मैं बताऊंगा नहीं किस क्वेश्चन का है, किस ईयर का है। आपको फ़िलहाल यहाँ कंसंट्रेशन करनी है, कम्बिनेशन समझना है और डेफिनेटली फिर हम 1-2 क्वेश्चन पास पेपर से भी करेंगे। बोला इन हाउ मैनी वेज वन कैन सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ 3 पर्सनस ऑफ रैंडम आउट ऑफ 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। यानी आपके पास 3% ये रिक्वायरमेंट है, 3 बंदे सेलेक्ट करने और 5 लड़के और 4 लड़कियां हैं। 5 लड़के और 4 लड़के और आपको 3 सिलेक्ट करने। रिक्वायर बता रहा है किस तरह सिलेक्ट करने कि भाई जब आप 3 सिलेक्ट कर रहे हो तो 2 लड़के और 1 लड़की हो। आपने कहा कोई मसला ही नहीं है, हमारे पास टोटल कितने लड़के? 5। हमने सिलेक्ट कितने करने हैं? 2। आपने कहा 5C2 का फार्मूला लगेगा। सबसे पहले हमने लिखा n फैक्टोरियल, n हमारे पास अब 5 है। देन हमने कहा r हमारे पास 2 है, उसका हमने कहा 2 फैक्टोरियल। देन n 5 है और r हमारे पास 2 है। 5 फैक्टोरियल हमने कहा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। देन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ गया। 3 फैक्टोरियल हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टोरियल को जाहिर सी बात है आप सॉल्व करना जानते हैं, समझते हैं, पहले भी बहुत बार हमने कर लिया है। अब जब भी फैक्टोरियल हो, 3 फैक्टोरियल हो दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 4 फैक्टोरियल हो दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1।
5 फैक्टोरियल हो, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आपने इसको सॉल्व किया, देन 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से, 3 को 2 से और देन 1, तो आपके पास एक आंसर आएगा। और आंसर क्या है? डेफिनेटली 120 आंसर है। और उसको फिर आप अगर डिवाइड कर दें किससे, 3 2 और 6, 3 2 ज़ा 6 और 12, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10। मैं इसको शॉर्टकट मेथड से भी समझाता हूँ। लेट्स सपोज अगर आप चाहते हैं विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करें तो बहुत ही आसान है। 3 2 1 3 2 1 इससे कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये आपके पास आंसर आ गया। देन आपको बोल रहा है एक लड़की भी चाहिए, 2 लड़के और 1 लड़की। अब ये एक लड़की चाहिए, टोटल लड़कियाँ कितनी है? 4, उसमें से एक सिलेक्ट करनी है, दैट मीन्स 4C1। आपने 1 सेकेंड फार्मूला यूज़ किया जो कि आपका कम्बिनेशन का फार्मूला है, यानी n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n हमारे पास 4 है और r 1 है। यहाँ पर आपके पास 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 फैक्टोरियल को हम इस तरह से ओपन करते हैं। देन 1 फैक्टोरियल का आंसर आ गया 1, 4 माइनस 1 आपके पास 3 फैक्टोरियल, जिसको ओपन करने का तरीका है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब 3 2 1 कट गया, आपके पास रह गया 4 डिवाइडेड बाय 1, जो कि आंसर आ रहा है 4। लेकिन सवाल यहाँ ख़त्म हुआ नहीं, हमने बताना है हम कितने तरीक़ों से वेज से 2 लड़के और 1 लड़की सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों का जो आंसर आ रहा है उनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मैंने लिखा है देखें, 5C2 मल्टीप्लाई बाय 4C1 इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40। तो ये 40 वेज है, 40 तरीके हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये हम एक ग्रुप बना सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में ये डिफरेंस समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है। वेयर ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट परम्यूटेशन, और वेयर ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है और हमने कमेटी बनानी है, ग्रुप बनाना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, तो वहाँ पर हम कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। बहुत से क्वेश्चन पास पेपर में मौजूद हैं, आप इनको सॉल्व कीजिएगा और हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन को ज्वाइन कीजिएगा। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, हमारे पेज कॉमर्स ऑनलाइन को लाइक करना ना भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं और हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन में भी आप क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।